जंगल में शेर सिंह और उसकी पत्नी रहती थी। शेर सिंह जंगल का राजा था और वहीं उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे सारे जंगल में मशहूर थे, इसलिए शेरनी को घमंड होने लगा। शेरनी का एक चापलूस नौकर सियार भी था। अरे महारानी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। काला टीका लगा लो, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। तभी शेर सिंह आ जाता है। चलो चलो, आज हम नदी किनारे शिकार करने चलते हैं। वहाँ बहुत से जानवर पानी पीने को आते हैं, हम उनका शिकार आसानी से कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम अकेले ही जाओ। इतनी धूप में कहीं मेरा रंग फीका न पड़ जाए। सही कहा महारानी जी, और जब खिला ही नहीं सकते तो शादी ही क्यों की थी। अरे भाग्यवान, ऐसा पता होता तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता, और अब भुगत रहा हूँ। शेर सिंह अब शादी करके बहुत पछता रहा था। फिर शेर सिंह उदास होकर शिकार के लिए अकेला जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक लकड़बग्घा दिखाई दिया। अरे शेर भाई, इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, आजकल तुम्हारी रानी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती। आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वो हमेशा अपनी सुंदरता का गुणगान करती रहती है। अच्छा अच्छा, तो मेरी मानो तो शेरनी को बहुत अच्छे शिकार ला कर दो, फिर देखना वो कैसे तुम्हारी बात नहीं सुनती। तुम ठीक कह रहे हो, मैं आज ही उसका पसंदीदा शिकार उसके लिए ले जाता हूँ। अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा शिकार लेके आया हूँ। तुमको खरगोश पसंद है ना? तुम ही खाओ खरगोश, मैंने तो अभी खाना खा लिया। कौन लाया था तुम्हारे लिए? और कौन लाएगा, मेरा वफादार शेर लाया था। एक बार फिर शेर मायूस होकर चला जाता है। शेर जंगल में अकेला घूम रहा था। तभी वहाँ मीनू शेरनी आ जाती है। अरे शेर सिंह, क्या हो गया तुमको? इतना उदास क्यों लग रहे हो? मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताओगे क्या? अब तुमको क्या बताऊँ, मेरी पत्नी मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती। हर दिन झगड़े होते रहते हैं, जब देखो तब अपनी सुंदरता का बखान करती रहती है। और सच बताऊँ, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं घर को जाऊँ। अब तुम ही बताओ मीनू, मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात। मेरे पास एक तरकीब है। मुझे अपनी रानी बना लो और फिर देखो मैं उसको कैसे लाइन पर लाती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम मीनू? अरे बाबा, सच में नहीं, झूठ मूठ का, जिससे वो लाइन पर आ जाए। और जब तक तुम मेरे साथ ही रहना, मेरी गुफा में। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही हो तुम। अरे महारानी जी, महारानी जी, इतना परेशान क्यों हो तुम? क्या हुआ तुमको? ऐसी खबर लाया हूँ कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको पता है, महाराज शेर सिंह ने दूसरी शादी कर ली उस काली मेनू शेरनी से। क्या बोल रहे हो तुम? होश ठिकाने पर तो है? मैं सही बोल रहा हूँ, सारे जंगल में यही बात चल रही है। अब तो आपकी सौतन आ गई है। शेरनी गुस्से से उस मीनू शेरनी की गुफा तक जाती है। ओए मीनू, बाहर निकलो, आज तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और फिर शेर और मीनू शेरनी दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। आज तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मार ही डालूंगी तुमको। शेरनी, ज़्यादा मत चिल्लाओ। आज से वो मेरी पत्नी है और इस जंगल की महारानी। और यदि तुमको कोई दिक्कत है तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है शेर सिंह? जो इस काली कलूटी से, ये काली है तो क्या हुआ,
दिलवाली है। सुंदरता से कुछ नहीं होता, दिल भी बहुत सुंदर होना चाहिए। और आज से मैं यहीं रहूँगा, जाओ यहाँ से। अब शेरनी को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। अरे महारानी जी, आपको तो ऐसे शेर हजारों मिल जाएंगे। आप इतनी सुंदर जो हो। शेर की बात पर शेरनी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसको उठा के फेंक देती है। अब शेरनी बहुत दुखी रहने लगती और शेर सिंह से माफ़ी मांगने एक बार फिर मेनू की गुफा में जाती है। शेर सिंह, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि सबसे बड़ी खुशी सुंदरता में नहीं, साथ रहने में है। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो मीनू बहन। अब मैं ये जंगल छोड़ के जा रही हूँ। रुको बहन, तुमको सबक सिखाने के लिए ही हमने झूठी शादी करने की एक्टिंग की। ये सब हमने तुमको सबक सिखाने के लिए किया है। अब तुम लोग अपनी गुफा में जा सकते हो। जाहिर है अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी